नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन पिग फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर जूंडला नरुखड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। फार्म भाइयों दोस्तों, जो मेरे नए शुक्र पालक भाई हैं जो इसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनका मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर हम सरकारी संस्थानों पर कहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं, कहाँ ट्रेनिंग उपलब्ध है। अगर हम प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन सा ट्रेनिंग सेंटर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो फार्म भाइयों, पहले तो मैं आपको जो हमारे हरियाणा में, यूपी में और पंजाब में पिग ट्रेनिंग सेंटर्स है जो सरकारी संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं, उनके विषय में आपके साथ कुछ बातें साझा करूंगा। दोस्तों, जैसे कि मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहाँ पे राजकीय शुकर प्रजनन फार्म हिसार पिग फार्म की ट्रेनिंग अवेलेबल कराता है। ऐसे ही केवी के तेपला अम्बाला में भी आपको शुकर पालन की ट्रेनिंग मिल जाएगी। दोस्तों, लखनऊ राजकीय शुकर पालन विभाग भी आपको पिग फार्म की ट्रेनिंग अवेलेबल कराता है। ऐसे ही राजस्थान अलवर में भी आपको पिग ट्रेनिंग कराई जाती है। दोस्तों फार्म भाइयों, जो भी हमारे ज़्यादातर राज्य है, उनकी जो भी बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर पिग फार्म की ट्रेनिंग आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। लेकिन इसके लिए आपको वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग चलती रहती है। जैसे कि मत्स्य पालन की है, मुर्गी फार्मिंग की है, गोट फार्मिंग की है, केचुआ प्रबंधन की है। इस तरह से अलग अलग ट्रेनिंग्स वहाँ पर होती रहती है। तो समय के अनुसार पिग ट्रेनिंग भी वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई जाती है। इसके विषय में आपको ऑनलाइन इंक्वायरी करनी पड़ेगी और अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रही बात दोस्तों, जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो कि पिग फार्म की ट्रेनिंग कराते हैं, तो मेरे बहुत से फार्म भाई कहते हैं कि जी सभी ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ पर सबसे बढ़िया पिग फार्म की ट्रेनिंग की जाती है। हम किस प्रकार से अपने लिए बेस्ट पिग फार्म ट्रेनिंग के सेंटर का चुनाव करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, इसके विषय में आप कुछ बताइए। तो दोस्तों फार्म भाइयों, मैं आपके साथ कुछ टिप्स साझा करूँगा, अनुभव शेयर करूँगा, जिससे कि आपको एक बढ़िया पिग ट्रेनिंग सेंटर का चुनाव करने में आसानी रहेगी, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चीज़ का चुनाव करें, जिस भी ट्रेनिंग सेंटर पर आप जाना चाहते हैं वो ट्रेनिंग आपके लिए कितने दिन के लिए मैनेज की गई है, कितने दिन के लिए उस ट्रेनिंग सेशन चलेगा। बहुत से फार्म भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग कराने का दावा करते हैं कि 2 दिन आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए, 3 दिन ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए। दोस्तों, ऑनलाइन ट्रेनिंग उन फार्मर्स के लिए तो ठीक है जिनको पहले से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अनुभव है, लेकिन अगर मेरा कोई नया फार्मर भाई वहाँ से ऑनलाइन ट्रेनिंग की सोच रहा है तो उसके लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ऑनलाइन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर उपलब्ध है, गूगल पर उपलब्ध है। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए वो पैसा बेकार जाएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग का आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पहले से प्रशिक्षित हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग आपके काम आ सकती है, लेकिन कोई नया फार्मर भाई है उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग बिल्कुल बेकार है, उसके पैसे की बर्बादी है। दोस्तों, दूसरा, आप ध्यान दीजिए आपके लिए कितने दिन की ट्रेनिंग का सेशन लगाया जा रहा है। कुछ फार्म भाई 3 दिन की ट्रेनिंग का दावा करें, कुछ फार्म भाई 4 दिन की ट्रेनिंग का दावा कर रहे हैं। लेकिन जो 2 दिन की ट्रेनिंग, 3 दिन की ट्रेनिंग है, उसमें तो आपको 2 ही दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। जो 4 दिन की ट्रेनिंग है उसमें आपको 3 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फार्म भाइयों, जैसे कि 1 तारीख से सेशन लगना शुरू होता है। आप 1 तारीख को सुबह 6 बजे जाके तो वहाँ पे बैठोगे नहीं, 11-12 बजे तक आप पहुँचोगे, तब तक का मॉर्निंग सेशन आपका निकल चुका होगा। इवनिंग सेशन में भी आपको अपने जो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं उनसे इंट्रोडक्शन होगा। शाम को आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फार्म विजिट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आपका एक दिन ख़राब हो जाता है। इसी तरह से आखिरी दिन जो आपका मॉर्निंग सेशन है, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट के बाद बोल दिया जाता है, अगर आप जाना चाहे तो जा सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो ज़्यादातर फार्मर भाई मॉर्निंग का सेशन करने के बाद निकल जाते हैं। तो 4 दिन का ट्रेनिंग सेशन वो 3 दिन का रह जाता है, तो 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन है वो 2 ही दिन का रह जाता है। तो आप चुनाव करें, जितने ज़्यादा दिन का ट्रेनिंग सेशन होगा, जितना ज़्यादा समय आप अपने एनिमल्स के साथ, अपने पशुओं के साथ बिताएंगे, उनके व्यवहार को जानेंगे, उतना ही आपके लिए बढ़िया ट्रेनिंग रहेगी। फार्मर भाइयों, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पर जाने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पर कितने एनिमल मौजूद है, कौन सी एज के एनिमल मौजूद है, गिल्ट मौजूद है, प्रेग्नेंट फीमेल मौजूद है, जो फीमेल्स डिलीवरी दे चुकी हैं वो कितनी मौजूद है, ग्रोवर एज के कितने बच्चे हैं, फिनिशर एज के कितने बच्चे हैं। क्योंकि आपको पूरी एक लाइफ सर्कल पर आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल से लेके कैसे उसकी क्रॉसिंग करानी है, कैसे उसको जो उसका गर्भ काल है उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे उसकी सेफ डिलीवरी करानी है, 45 डेज ऑफ पिगलेट केयर कैसे करनी है, कैसे उनको वीनिंग करना है, माँ के दूध से अलग करना है, कैसे उनको आगे ग्रोइंग एज में लेके जाना है, कैसे फिनिशर एज में लेके जाना है। जब तक आपको पूरी लाइफ सर्कल का प्रैक्टिकल सेशन नहीं मिलेगा तो आपकी ट्रेनिंग अधूरी रहेगी। तो
तो इसके लिए आप उस फार्मर के पास जहाँ आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं आप उनसे वीडियो कॉल कीजिए, आप उनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछिए, सर आप अपना स्ट्रक्चर दिखाइए, किस तरह से आपने वाटर फिटिंग कराई वो दिखाइए, किस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फिटिंग कराई वो दिखाइए, कौन से एनिमल्स अभी आपके पास हैं, कौन सी ब्रीड अवेलेबल है, आप हमें ट्रेनिंग के दौरान कौन से प्रैक्टिकल सेशंस कराएंगे, कौन से थ्योरेटिकल सेशंस कराएंगे। इस विषय पर आप उनके साथ खुल के बात कीजिए, उनके फार्म को ऑनलाइन देखिए, उनके फार्म पर व्हाट्सएप कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, उनके फार्म को देखिए और फिर उसके बारे में चुनाव कीजिए। फार्म भाइयों, इसके बाद बात आती है बायोसिक्योरिटी की। बायोसिक्योरिटी के लिए उस फार्म पर कौन सी मशीन्स अवेलेबल है, किन के द्वारा वो अपनी बायोसिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, क्योंकि खाली चूना लगा देने से बायोसिक्योरिटी मेंटेन नहीं होती है। बायोसिक्योरिटी के लिए उनके पास कौन सी मशीन्स अवेलेबल हैं, जो आपका मड पॉन्ड है, जो आपका वेस्ट पॉन्ड है, उसको खाली करने के लिए कौन सी मशीन्स अवेलेबल है। क्योंकि फार्म भाइयों दोस्तों, ये मशीन्स आपको बनवानी पड़ेगी, अपने फार्म पर इनकी ज़रूरत पड़ती है। बायोसिक्योरिटी के लिए अलग मशीन्स होती है, फोगिंग के लिए अलग मशीन्स होती है, जो आपका वेस्ट पॉन्ड है उसको खाली करने के लिए अलग मशीन्स होती है। अगर आप उनको देखेंगे, चला पाएंगे, उसके साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर पाएंगे तो आपका फार्म जब आप बनाओगे, जब आप शुरू करोगे, उसमें आपको बहुत आसानी रहेगी। फार्मर भाइयों, इसके साथ साथ आप उनका मेडिसिन स्टॉक जरूर देख लें कि उनके पास कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है, क्योंकि इस विषय में, मेडिकल विषय में भी आपको जानकारी पूरी होनी बहुत ही आवश्यक है। अगर उनके पास सारी मेडिसिन अवेलेबल होगी तो आपको उनके विषय में पूरी जानकारी दे पाएंगे और आप वो जानकारी लेके अपने फार्म पर उसको अप्लाई कर पाएंगे। आपको कम से कम परेशानी पिग फार्मिंग में आएगी। तो दोस्तों, मेडिकल सेक्शन का भी आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप उनसे वीडियो कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि मेरे को आप दिखाइए आपके पास कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है। तो इस तरह से आप एक अच्छे पिग ट्रेनिंग सेंटर का चुनाव कर सकते हैं कि जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। साथ में दोस्तों, अब बात आती है आपके वहाँ पे ठहरने के क्या इंतजाम है। आपको साफ़ सुथरा कमरा रहने के लिए मिल रहा है, आपके वाशरूम्स साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि बहुत से ट्रेनिंग सेंटर पर मैंने खुद देखा कि उनके लिए ना ही रुकने का बढ़िया अरेंजमेंट है और वाशरूम का तो भगवान ही मालिक है। बहुत ही गंदे वाशरूम आपको ट्रेनिंग सेंटर के दौरान देखने को मिलते हैं। तो आप उनके पास वीडियो कॉल कीजिए, आप उनको ट्रेनिंग की फ़ीस दे रहे हैं, ये आपका हक है, आपका जानना आपका ज़रूरी है कि आपके रुकने की क्या व्यवस्था है। क्योंकि बहुत से फार्म जो होते हैं ये आबादी से दूर खुलते हैं, ग्रीनलैंड में खुलते हैं और ग्रीनलैंड में लाइट की व्यवस्था बहुत ही कम होती है। हमारे यहाँ हरियाणा की मैं बताऊँ, हमारे यहाँ पे केवल 8 घंटे लाइट आती है, बाकी हम इन्वर्टर और जनरेटर से अपने लाइट का प्रबंध करते हैं। तो आप भी वहाँ पर सुनिश्चित कर ले कि आपके लिए लाइट के पूरे अरेंजमेंट्स है, पानी का पूरा अरेंजमेंट है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का पूरा अरेंजमेंट है। फार्मर भाइयों, ट्रेनिंग फीस जमा कराने से पहले सुनिश्चित कर ले कि ये सभी सुविधाएं आपको वहाँ पे मिलेगी, चाहे वो रहने से रिलेटेड हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे वहाँ पे कौन से एनिमल अभी अवेलेबल है उनसे जुड़ी हुई हो, क्या क्या आपको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी, क्या क्या आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी। ये सभी जानकारी अगर आपके पास होगी तो आप एक अच्छे फार्म का चयन कर सकते हैं। आप दूरी को इतना ना देखें, अगर आपका ट्रेनिंग सेंटर आपसे 200-400 किलोमीटर दूर है तो इसके बारे में ना सोचें, क्योंकि आपको पिग ट्रेनिंग हर बार नहीं लेनी है। एक ही जगह से आप ऐसी पिग ट्रेनिंग लें ताकि आपको आगे उसमें दिक्कत ना आए। फार्मर भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का इंडियन पिग ट्रेनिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ पर हर एक मंथ पिग ट्रेनिंग सेशन को चलाया जाता है। इसमें हमारे ट्रेनीज़ के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, कैसे कैसे उनको रूम्स उपलब्ध हैं, कैसे उनको वाशरूम उपलब्ध हैं, कैसे यहाँ पे बिजली की व्यवस्था की गई है, कैसे यहाँ पे आरओ की व्यवस्था की है, फुल्ली वाईफाई जोन है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको अपने फार्म पर भी लेके चलूँगा किस तरह से हमने वाटर फिटिंग कराई है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग कराई है, किन किन मशीनों का हम उपयोग करते हैं बायोसिक्योरिटी के दौरान, या जब आपको अपना वेस्ट पॉन्ड खाली करना होता है उसके दौरान, या सफाई करने के दौरान कौन सी मशीन्स का हम उपयोग करते हैं, कौन से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, कौन सी मेडिकल मेडिसिन हमारे पास है। इन सभी का मैं एक एक करके आपको ब्यौरा दूंगा, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि आपको किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पर जाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही मैं अपने फार्म पर मेरे पास कौन सी ब्रीड अवेलेबल है, कौन से जानवर से लेके कौन सी एज तक का जानवर मेरे फार्म पर अवेलेबल है, सभी के विषय में मैं एक एक करके बताऊँगा। तो दोस्तों, फार्म भाइयों, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आइए चलते हैं, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हुआ जाऊंगा। धन्यवाद। फार्म भाइयों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये मेरा फार्म हाउस है। इंडियन पिग फार्म का बोर्ड लगा हुआ है। यहीं पे आपको
पिग ट्रेनिंग के संबंधित जानकारी दी जाएगी। यहीं पे आपका अकोमोडेशन होगा, यहीं पे आपके रुकने की व्यवस्था होगी। बॉयज़ के लिए अलग व्यवस्था है, गर्ल्स के लिए अलग व्यवस्था है। यहीं पे आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और पीछे आप देख पा रहे होंगे ये मेरा पिग फार्म है। ये 34x175 के 3 शेड्स मेरे पास हैं, जिनके अंदर ब्रीडिंग स्टॉक अलग है, गिल्ट्स एंड कटिंग स्टॉक अलग होता है, जो कि लगभग 1200 एनिमल कैपेसिटी को होल्ड करते हैं। तो फार्म भाइयों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का हमने अरेंजमेंट कर रखा है अपने ट्रेनिंग्स के लिए, रुकने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या हम यहाँ पे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। आइए दोस्तों। फार्म भाइयों, इंडियन पिग फार्म का ऑफिस है। यही आपके लिए लेक्चर रूम होगा। इसी के अंदर सभी स्टूडेंट्स बैठ के प्रैक्टिकल सेशंस के बाद जो थ्योरेटिकल सेशंस होता है उसके जो लेक्चर्स होते हैं इसी के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसी के अंदर आपको बताया जाएगा। फार्म भाइयों, ट्रेनिंग सेंटर पर एक स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था है। साथ में जो कार पार्किंग स्पेस है वो भी भरपूर मात्रा में 8 से 10 गाड़ियाँ आराम से इजीली यहाँ पे पार्क हो जाती हैं। दोस्तों, आप देखते हैं बॉयज़ अकोमोडेशन को, जहाँ पे हमने लड़कों के रहने की सुविधा की है। सामने अलमीरा मिल जाएगी आपको, अपना जो लगेज है वो आप अलमीरा में रख सकते हैं। साथ में आपको LCD की सुविधा मिलेगी ताकि खाली समय पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकें। साथ में आपको नीट एंड क्लीन वॉशरूम भी मिलेंगे, जिसमें कि आपको कोई समस्या ना हो। फार्म भाइयों, 24 घंटे बिजली भी अवेलेबल रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट हम जो पावर बैकअप है वो इन्वर्टर और जनरेटर के सारे ले लेते हैं। ट्रेनिंग्स के लिए अलग से एक किचन की भी अरेंजमेंट की गई है। किचन में आप सेल्फ मेकिंग फूड भी बना सकते हैं, और नहीं तो जो रेसिपीज़ आपको यहाँ पे बताई जाएगी, चाहे वो चिकन से रिलेटेड हो, मटन से रिलेटेड हो, फ़िश से हो या फिर आपका पोर्क से हो, सभी तरह की आपको यहाँ पे रेसिपी के बारे में बताया जाएगा। साथ में आपको ये स्वाइन फीवर की वैक्सीन है, और अभी मैं आपको फुट एंड माउथ की वैक्सीन भी दिखाता हूँ। ये फुट एंड माउथ की वैक्सीन है, आपको प्रैक्टिकल सेशन के दौरान इन सब को कराया जाएगा। साथ में फ्रिज में आप अपना ठंडे पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं। आइए फार्म भाइयों, अब चलते हैं ऑफिस एंड थ्योरेटिकल लेक्चर रूम की तरफ। सामने जो सर्टिफिकेट्स आप देख पा रहे हैं ये कृषि विज्ञान केंद्र अम्बाला तेपला की तरफ से हैं, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग को प्राप्त किया था। फार्म भाइयों, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग के दौरान आपको वाइट बोर्ड पे एक एक चैप्टर के बारे में अलग अलग समझाया जाएगा। साथ में आपको पिक्चर्स के द्वारा भी विजुअली ट्रेनिंग दी जाएगी कि कौन सा काम किस तरह से किया जाता है। फार्म भाइयों दोस्तों, ये अंदर की तरफ गर्ल्स के लिए अकोमोडेशन रूम है। बहुत ही साफ़ सुथरे रूम और साफ़ सुथरे वॉशरूम आपको इंडियन पिग फार्म की तरफ से अवेलेबल कराए जाते हैं। फार्म भाइयों दोस्तों, इंडियन पिग फार्म पर आपके सभी सुझावों का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। फार्म भाइयों, आप मेरे पीछे जो शेड देख पा रहे हैं ये मेरा ब्रीडिंग स्टॉक का सेक्शन है। इसमें सभी मैं प्रेग्नेंट फीमेल्स को रखता हूँ और पिगलेट्स को रखता हूँ। और ये आप जो दूसरी तरफ शेड देख पा रहे हैं इसमें मेरा गिल्ट और कटिंग का माल रहता है। तो दोस्तों आइए अंदर चलते हैं। मैं पहले आपको अपने ब्रीडिंग स्टॉक के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं गिल्ट एंड बोर सेक्शन को दिखाऊँ। फार्म भाइयों दोस्तों, ये मेरा ब्रीडिंग सेक्शन है। ये सभी जो मादा लेटी हुई है फर्स्ट टाइम की प्रेग्नेंट है। ये पिगलेट सेक्शन है, ये अभी विनिंग किए हुए बच्चे हैं। फार्म भाइयों, इधर ये सारे मेरे डिलीवरी सेक्शन है, और ये इधर सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स रहते हैं। फार्म भाइयों, हमारे फार्म पर साफ़ सफाई का बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है। जिस फार्म पे साफ़ सफाई बढ़िया तरीके से रखी जाती है वहाँ पे बीमारियों के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये देखिए सभी पिगलेट्स तकरीबन 60 दिन के 62 दिन के हो चुके हैं। ये इधर फीमेल फ्यूरिंग केज के अंदर है, और ये इसके पिगलेट को हम सुबह आयरन शॉट्स दिए थे जिनके ऊपर निशान लगा हुआ था। अभी ये हमारी ड्यूरोक और लार्ज वाइट से क्रॉस कराई हुई फीमेल थी। ये सारी गिल्ट फीमेल है और पिगलेट सेक्शन है। फार्मर भाइयों, पिगलेट्स को और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं हम उनको ब्रीडिंग स्टॉक में रखते हैं। जैसे ही ये गिल्ट ग्रो रेज से ऊपर निकलेंगी हम इनको सेकंड शिफ्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे।
ये हमारे बोर सेक्शन है। हमारे पास 3 से 4 सांड हर समय अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि फीमेल्स के क्रॉसिंग के लिए सांडों की लगातार आवश्यकता पड़ती है। फार्म भाइयों, आइए चलते हैं सेकंड शेड की तरफ। ये फार्म भाइयों मेरा सेकंड शेड है। ये सभी आप गिल्ट देख पा रहे हैं, ये तकरीबन सब 70 से 80 केजी के वेट में है। फार्म भाइयों, एनिमल्स का आप कलर देखिए, किस कदर साफ़ और सुथरे एनिमल्स इंडियन पिग फार्म पर आपको देखने को मिलेंगे। फार्म भाइयों, ये इनका ड्राई फीड है, ये ड्राई फीड एरिया इनके लिए। साथ में एक म्यूजिक सिस्टम भी रखा हुआ है, जिससे कि सुबह शाम हम सफाई करते हुए थोड़ा म्यूजिक सिस्टम भी चलाते हैं, ताकि ये भी संगीत का आनंद ले सकें। फार्म भाइयों, आप कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपको इंडियन पिग फार्म के एनिमल्स कैसे लगे, सफाई का प्रबंधन कैसा लगा, क्योंकि सफाई के लिए हमने अलग से मशीन्स ले रखी हैं, जो कि ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे ट्रेनर्स आते हैं उनको उन मशीनों के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में हम बताते हैं। उन्हीं के द्वारा सफाई कराई जाती है, ताकि उनको एक्सपीरियंस हो सके कि एक पिग फार्म पर काम करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे कैसे सफाई का मैनेजमेंट रखा जाता है। फार्मर भाइयों, हर एक एनिमल को टाइम से वैक्सीन दी जाती है, चाहे वो स्वाइन फीवर की हो, चाहे वो फुट एंड माउथ की हो। कोई भी फार्मर भाई हमारे यहाँ पे संपर्क कर सकता है हमसे गिल्ट लेने के लिए या बोर लेने के लिए या फिर पिगलेट लेने के लिए। सभी फार्मर भाइयों का इंडियन पिग फार्म पर स्वागत है। किसी भी प्रकार के जानवर लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। फार्म भाइयों, आप लोगों ने देखा इंडियन पिग ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए किन किन सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है। दोस्तों, मेरे पिग फार्म पर एक पिगलेट एज से लेके अडल्ट एज तक के सभी एनिमल मौजूद है, जिनके साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने का अवसर प्रदान होगा। दोस्तों फार्म भाइयों, मेरा नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच 10 दिसंबर 2021 से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों फार्म भाइयों, मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है अनाउंसमेंट करते हुए कि जो मेरा नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच है उसके अंदर मेरा कोई भी फार्म भाई जो कि किसी भी प्रकार से अपंग है, हैंडीकैप है, उनके लिए ट्रेनिंग फीस बिल्कुल फ्री रहेगी। उनको केवल अकोमोडेशन चार्ज देने होंगे। साथ में जो मेरे फौजी भाई हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग फीस बिल्कुल फ्री रहेगी। इसके साथ जो मेरे बुजुर्गवार हैं जो कि अपनी रिटायरमेंट लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं, अगर वो पिग फार्म की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए भी पिग फार्म की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री रहेगी। दोस्तों, साथ में मेरी कोई माता है, बहन है, कोई लेडीज़ है जो इस पिग फार्म ट्रेनिंग को करना चाहता है, उनके लिए भी इस ट्रेनिंग बैच में बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। केवल अकोमोडेशन चार्जेस उनको देने पड़ेंगे। दोस्तों, यह ट्रेनिंग 5 दिन के लिए उपलब्ध होगी। 5 दिन का ट्रेनिंग सेशन चलेगा, जिसके अंदर थ्योरेटिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको पूर्णतः कराई जाएगी। दोस्तों फार्म भाइयों, अगर कोई फार्म भाई 5 दिन के बाद भी निपुणता हासिल करने के लिए अगर इंडियन पिग ट्रेनिंग सेंटर पर रुकना चाहता है और ट्रेनिंग करना चाहता है तो उसका स्वागत है। दोस्तों, भविष्य में भी कोई फार्म भाई इंडियन पिग ट्रेनिंग सेंटर से कोई सहायता चाहता है, कोई मशवरा चाहता है, तो दिल खोल कर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों फार्म भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इंडियन पिग फार्म आपके महत्वपूर्ण सुझाव का स्वागत करता है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।